अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बरदरान इस्लाम, उम्मत मोहम्मदिया। आज के इस वीडियो में, इस बयान में कब्र में फ़रिश्तों का सवाल क्या है, इसके बारे में मैं आपको बयान करूंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मरने के बाद में कब्र में फ़रिश्तों का सवाल क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, तो आप बने रहें लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में। इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा कि कब्र में फ़रिश्तों का सवाल क्या होता है। और दोस्तों, अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको भी मिलती रहें आगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि कब्र में फ़रिश्तों का सवाल, जो कि सबसे पहली मंजिल होती है जब एक मोमिन या कोई शख्स, कोई भी हो, जब इंतकाल करता है तो उसको दफनाते हैं, यानी कि कब्र में उसको दफना देते हैं। और ये मोमिन की सबसे पहला इम्तिहान होता है। और कब्र की पहली रात बहुत ही मुश्किल होती है। और कब्र में फ़रिश्तों का सवाल हर एक मुसलमान को जानना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि हदीस शरीफ में आया है, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत के पास कब्र में दो फरिश्ते आते हैं। जब आपके अजीज़ो वक़ार आपको दफन करके आपको कब्र में लिटाकर मिट्टी डालकर वापस चले जाते हैं, तो जाने के बाद 40 कदम के बाद में फरिश्ते कब्र में आते हैं और उस मुर्दे को उठाकर बैठाते हैं और उससे सवाल करते हैं। यानी कि दोस्तों, आपको कब्र में उठाया जाएगा और सवाल किया जाएगा। और सबसे पहला सवाल फरिश्ते जो करेंगे, मन रब्बो का, यानी कि तेरा रब कौन है। और अगर मोमिन है, यानी कि मुसलमान है वो शख्स, तो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। और फिर वो पूछते हैं, यानी कि फरिश्ते पूछते हैं कि दूसरा सवाल, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। और अगर मोमिन है, मुसलमान है वो शख्स, तो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं, फिर फरिश्ते पूछते हैं कि तीसरा सवाल, इस शख्स के बारे में तेरा क्या कहना है, या इस शख्स के बारे में तू क्या कहता है, इसका जवाब क्या है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजा गया है। यानी कि तीसरे सवाल में दोस्तों, नबी पाक का कभी कभी होता है कि रोज़ाए मुबारक दिखाते हैं, और कभी होता है कि जो शख्स नेक और बढ़िया आमाल के साथ जाता है तो ख़ुद नबी पाक तशरीफ़ लाते हैं तीसरे सवाल में दोस्तों। और अगर कब्र में नबी पाक की ज़ियारत हो जाए तो समझ लीजिए कि बेड़ा पार है। और फिर फरिश्ते जब पूछते हैं शख्स से, मरने वाले शख्स से, कि इस शख्स के बारे में तेरा क्या कहना है, तो वो जवाब देता है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्ते दरियाफ्त करते हैं कि ये तुझे कैसे मालूम हुआ है, और वो जवाब देता है, यानी कि वो शख्स, वो मुर्दा जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी है, उस पर ईमान लाया हूँ मैं, और उसकी तस्दीक की है, जो सूरह इब्राहीम की आयत है, युसब्बिहुल्लाहुल लज़ीना आमनू बिल क़ौल अस्साबे फ़ी हयावाति दुनिया व फ़िल आखिरते। दोस्तों, इसी सूरे में उसकी मज़मून का ज़िक्र है, इसी मज़मून का ज़िक्र है। जब वो तस्बीह का जवाब दे देता है वो मुसलमान, तो अल्लाह का एक मुनादी आसमान से पुकार कर कहता है कि मेरे बंदे ने सच कहा है, इसलिए जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाए इसके लिए, और इसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाए, और इसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है उस बंदे के लिए, और जन्नत का आराम गाह, यानी कि जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है। उसकी खुशबू जन्नत की उसके पास पहुंचती रहती है, और वो जहां तक नज़र जाएगी उस मुर्दे की, वहां तक कब्र कसादा कर दी जाएगी, यानी कि उसको मैदान ही मैदान दिखेगा। और दोस्तों, ये कब्र के सवाल हैं। और अगर मोमिन बंदा है और वो ईमान वाला है, तो जब नबी पाक तशरीफ़ लाएंगे तो वो खुद ही दौड़कर उनके कदमों में गिर जाएगा और कहेगा कि यही तो मेरे आका हैं, यही तो मेरे नबी हैं, यही तो मेरे सब कुछ हैं। इतना कह देना दोस्तों कि आपका और
سبھی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوستو اسی لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو آپ اختیار کریں، انشاءاللہ آپ کی دنیاوی اور قبر کی زندگی یعنی کہ آخرت کی زندگی بے شک بہت ہی بہترین ہوگی دوستوں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹس کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔